हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट वेंचर के बारे में। बेसिकली लास्ट वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ओवरऑल प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में, और अब इस वाले नए वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट वेंचर के बारे में। जॉइंट वेंचर की सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है। देयर आर सेवरल ओकेजन व्हेन बिजनेस फेस डिफिकल्टीज लाइक शॉर्टेज ऑफ फंड्स और लैक्स ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज। दिस जनरली हैपन्स ड्यूरिंग द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन और एंट्री इनटू अ न्यू मार्केट। की कई बार क्या होता है कि बिज़नेस को बहुत सारे डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ फंड, आपके पास पैसे की कमी आ गई, या फिर आपके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की थोड़ी सी कमी है, या फिर आप कोई नए मार्केट में एंटर कर रहे हो तो आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जॉइंट वेंचर कैन प्ले अ ह्यूज रोल इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में जॉइंट वेंचर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है देखते हैं। जॉइंट वेंचर इन सिंपल वर्ड्स आर बिजनेस वेंचर दैट टू और मोर पीपल और एंटिटीज अंडरटेक फॉर अ सर्टेन पीरियड और टाइम। मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग या एंटिटीज़ मतलब कंपनीज या फर्म अंडरटेक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, साथ में मिलके काम करने के लिए राज़ी होते हैं। दे आर क्रिएटेड कीपिंग स्पेसिफिक एंड प्री डिटरमाइंड पर्पज़ इन माइंड। उन्होंने अपने जो फर्म जो नया वो स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य भी उन्होंने निर्धारित किए हुए होते हैं। पार्टीज दैट क्रिएट सच जॉइंट वेंचर्स आर कॉल्ड जॉइंट वेंचर और को वेंचर। इन जो कंपनीज होती है उन्हें तो हम जॉइंट वेंचर करते हैं, और उन जॉइंट वेंचर में जो पार्टी होती है, जो पक्ष होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जॉइंट वेंचरर्स या फिर को वेंचरर्स। ठीक है। These parties can be either natural person or even artificial legal person like companies। Natural person मतलब कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, या फिर कोई आर्टिफिशियल कंपनी मतलब आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कोई कंपनी भी जॉइंट वेंचर हो सकती है। सो बेसिकली जॉइंट वेंचर का मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग या फिर कंपनी कोई नए बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, और वो साथ में मिलके काम करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। उन पक्षों को, जो दो पक्ष साथ में मिलके काम कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं हम जॉइंट वेंचरर या फिर को वेंचरर। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब कंपनी भी हो सकती है। नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री। हमने जॉइंट वेंचर के लिए एक एग्जाम्पल लिया है एयरलाइन इंडस्ट्री का। रिक्वायरमेंट्स फॉर लार्ज कैपिटल अमाउंट एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंट्री। यही इसकी बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें बहुत बड़े कैपिटल की ज़रूरत होती है, अमाउंट की ज़रूरत होती है, बहुत एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, काफ़ी हार्ड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है इसके अंदर। सो अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट कैन एंटर इनटू जॉइंट वेंचर विद अदर कंपनी फॉर सप्लाइंग इट विद स्पेशल पार्ट्स एंड दे बोथ टुगेदर कैन एंटर इनटू अ न्यू मार्केट। तो एक ऐसी कंपनी जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाती है, वो किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर के उसको बेचने के लिए एक नए मार्केट में, न्यूअर मार्केट में एडमिट हो रही है, आ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर। ठीक है। इंडियाज़ फेमस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इट। HAL इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अदर पॉपुलर जॉइंट वेंचर कंपनीज इंक्लूड महिंद्रा रेनॉल्ट लिमिटेड, ये भी जॉइंट वेंचर का एक एग्जाम्पल है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्किंग इन द ऑटोमोबाइल एंड इंश्योरेंस, ये तो कर रही है ऑटोमोबाइल के सेक्टर में काम, मतलब गाड़ी वगैरह के सेक्टर में काम कर रही है, और ये इंश्योरेंस के सेक्टर में काम कर रही है। तो बेसिकली ऐसी कोई भी कंपनी या पर्सन जो साथ में मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और वो अपने टेक्नोलॉजी और अपनी कैपिटल को भी अपने साथ में मिला लेते हैं, तो वो हो जाता है जॉइंट वेंचर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर। पहला अपना टाइप आता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, जिसे CGV कहते हैं हम। इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर अ न्यू जॉइंटली ओन्ड एंटिटी इज़ नॉट क्रिएटेड। कि इसमें आप कोई नई एंटिटी नहीं क्रिएट कर रहे हो। अगर दो कंपनी मिल रही है तो कोई एक नया बिजनेस नहीं क्रिएट कर रहे, वो अपने अपने बिजनेस पे अपना बराबर अधिकार रखते हैं। देयर इज़ ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर। उनका क्या एग्रीमेंट होता है, सिर्फ साथ में काम करने का एग्रीमेंट होता है। कोई नई कंपनी या कोई नया बिजनेस ओपन करने का कोई एग्रीमेंट नहीं होता। द पार्टीज डू नॉट शेयर द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस बट एक्सरसाइज सम एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल इन द जॉइंट वेंचर। की अपना जो ओनरशिप है, अपना स्वामित्व एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करती है। हर कंपनी का अपनी कंपनी पे बराबर का अधिकार रहता है, बस वो कुछ एलिमेंट्स उसके साथ में शेयर कर देती है।
टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर इज़ फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप। फ्रेंचाइजी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। फ्रेंचाइजी बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए मेरा कोई बिज़नेस है, इंडिया में मैं अपना बिज़नेस कर रही हूँ और मुझे बाहर की कंट्री में भी अपना बिज़नेस करना है, तो मैं इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस बना दूँगी। इन ब्रांचेस में भी उसी तरीके का बिज़नेस होगा जैसा मेरे होस्ट कंट्री में हो रहा है, वैसा ही बिज़नेस इन ब्रांचेस में भी होगा। फ़र्क सिर्फ इतना सा रहता है कि इस इंडिया वाले बिज़नेस को मैं खुद कंडक्ट कर रही होंगी और इन बिज़नेस को कोई दूसरी कंपनीज कंडक्ट कर रही होगी। सो ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। अब देखिए, इन सच ए रिलेशनशिप द की एलिमेंट्स आर कि सीजेवी के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है। सबसे पहली ज़रूरत है 2 और मोर पार्टीज़ हैव कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग अ बिज़नेस वेंचर, की दोनों पार्टी की कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए बिज़नेस को रन करने के लिए। सेकेंड है ईच पार्टी ब्रिंग सम इनपुट, हर पार्टी कुछ इनपुट लगा रही होगी उसके अंदर। बोथ पार्टीज एक्सरसाइज अ कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर, दोनों ही पार्टी का उस बिजनेस पे बराबर का अधिकार रहेगा, नियंत्रण रहेगा। द रिलेशनशिप इज नॉट अ ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन बट हैज़ अ चार्टर ऑफ रिलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन, की आप सिर्फ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वही आपकी रिलेशनशिप नहीं है। आपकी रिलेशनशिप है लॉन्ग ड्यूरेशन की, लंबे समय तक चलने वाली रिलेशनशिप है। तो ये था कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, जिसमें हम किसी नई एंटिटी को नहीं लेके आ रहे होते, कोई नया बिजनेस नहीं लेके आ रहे होते, बस हम साथ में मिलकर काम करने का एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब अपना आता है नेक्स्ट इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, ईजेवी जिसे हम कहते हैं। An equity joint venture agreement is one in which a separate business entity jointly owned by 2 or more parties is formed in accordance with the agreement of the parties। जैसा वो दोनों पार्टी बिजनेस बनाना चाहती है वैसा बिजनेस इसमें वो अपने अकॉर्डिंग बना सकती है। द की ऑपरेटिव फैक्टर इन सच केस इज जॉइंट ओनरशिप बाय 2 और मोर पार्टीज, दोनों का बराबर का अधिकार रहता है उसके ऊपर। द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी में वेरी, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वेंचर कैपिटल फंड एट्सेट्रा। तो इसमें ईजेवी में किसी भी तरीके की कोई भी हो सकती है, या तो कोई 2 कंपनी हो सकती है, 2 पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकती है, या कोई LLP हो सकती है, या वेंचर कैपिटल फंड, किसी भी तरीके की कोई भी कंपनी हो सकती है। इसकी की एलिमेंट्स है शेयर्ड एंड प्रॉफिट लॉस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जैसा उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसी तरीके से अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। अगर उन्होंने लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस को 50-50 बांटना है, मतलब बराबर ले जाना है, तो इसी अकॉर्डिंग, या फिर उनके जो कैपिटल रेशो है उसके अकॉर्डिंग वो शेयर करना चाहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी वो रेशो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर सकते हैं। सेकेंड आता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बराबर रहती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी और कोई भी फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट अगर आपका बिजनेस करने वाला है या कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही ओनर्स की बराबर रहेगी। शेयर्ड मैनेजमेंट ऑफ जॉइंटली ओन्ड एंटिटी, दोनों ही मैनेजमेंट करेंगे कंपनी का, दोनों कंपनी बराबर का अधिकार रखेगी। लास्ट है अपना शेयर्ड ओनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व, दोनों ही जो नया बिजनेस उन्होंने जो स्टार्ट किया है उस पर दोनों का बराबर की ओनरशिप अधिकार रहेगा। ठीक है, एक तो हो गया अपना सीजेबी और ये है हमारा ईजेबी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द जॉइंट वेंचर। फर्स्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपका व्यापार करने का क्षेत्र बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? देखो, जब एक अकेली कंपनी व्यापार कर रही होगी तो उसका लिमिटेड एरिया होगा बिजनेस करने का। जब उसके साथ कोई दूसरी कंपनी भी ऐड हो जाती है, मिल जाती है, तो ये कंपनी इस कंपनी के बाजार क्षेत्र के साथ भी व्यापार कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है। ठीक है, तो इनका स्केल बढ़ जाता है व्यापार करने का। जॉइंट वेंचर हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू स्केल अप विद देयर लिमिटेड कैपेसिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूटिलाइज बाय द अदर। एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ या शक्ति दूसरे ऑर्गेनाइजेशन उसको ले सकती है, उसको यूज़ कर सकती है। दिस गिव्स द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू बोथ द ऑर्गेनाइज टू जनरेट इकोनॉमीज ऑफ स्केलेबिलिटी। अगर कंपटीशन है मार्केट में तो उसमें आप अच्छे से फेस कर सकते हो कंपटीशन को। ये हो गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सेकेंड हमारी बात आती है एक्सेस टू न्यू मार्केट। आप नए मार्केट में एंटर कर लेते हो, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि एक अकेली बिजनेस कर रही है कंपनी तो उसका सिंगल मार्केट होगा। अब उसके साथ कोई एक नई कंपनी और मिल जाती है, उनका मार्केट कितना हो जाएगा? डबल हो जाता है। ठीक है, सो व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन enters into joint venture with another organization, it opens a vast market which has a potential to grow and develop. For example, when an organization of United States of America enters into a joint venture with another organization based at India, then the company of United States has an advantage of accessing vast Indian market with various
वेरिएंट्स ऑफ पेइंग कैपेसिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ चॉइस। इसके कहने का मतलब है कि अमेरिका की कोई कंपनी है और वो इंडिया की कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर करती है तो वो दोनों ही जगह अपना माल बेच सकती है, अमेरिका में भी और इंडिया में भी। तो 2 मार्केट हो गए। पहले तो वो सिर्फ अमेरिका में ही अपने गुड्स को सेल आउट कर रही थी, अब वो इंडिया में भी अपने गुड्स को सेल कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि ये दोनों मिल चुके हैं, इनका जॉइंट वेंचर हो चुका है, साथ में मिलने का इन्होंने फैसला किया है। थर्ड हमारा बेनिफिट है इनोवेशन। ऑब्वियसली नई नई चीज़ों का इनोवेशन होगा, नवाचार होगा, प्रोडक्ट में भी चेंजेस आएंगे, 2 कंपनी मिलेगी साथ में। तो सो जॉइंट वेंचर्स गिव एन एडेड एडवांटेज टू अपग्रेडिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में भी चेंजेस आएंगे और आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उसमें भी चेंजेस आएंगे। आपकी तकनीकी और अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। मार्केटिंग कैन बी डन विद वेरियस इनोवेटिव प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हेल्प्स इन मेकिंग गुड प्रोडक्ट एट एफिशिएंट कॉस्ट। पर्याप्त कॉस्ट पे, एफिशिएंट कॉस्ट पे आप अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को लेके आ सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। इंटरनेशनल कंपनीज कैन कम अप विद न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस कॉस्ट एंड प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। तो इंटरनेशनल कंपनीज क्या करती है, कई बार नए आइडिया के साथ में और नई टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, जिससे हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और हमारी जो प्रोडक्ट्स है उनकी क्वालिटी भी कैसी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ आता है अपना लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब एक अकेली कंपनी प्रोड्यूस करेगी तो उसका मान लीजिए प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है 10,000। अब एक कंपनी और इसके साथ मिल जा रही है तो ये 2 कंपनी हो गई। तो अब इस 10,000 को हम 2 जगह डिवाइड कर सकते हैं, मतलब हर एक कंपनी के हिस्से में 5,000 रुपीज़ आएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। सो व्हेन 2 और मोर कंपनीज जॉइन हैंड्स टुगेदर द मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट एट अ मोस्ट एफिशिएंट प्राइस। तो जब 2 कंपनी साथ में मिल रही है, साथ में हाथ मिला रही है, तो इसका मेन मोटिव क्या होगा, अपने प्रोडक्ट को एफिशिएंट प्राइस पे लेके आना मार्केट में, रीजनेबल प्राइस में, मतलब ऐसी प्राइस जिसमें उपभोक्ता उसको खरीद सके। एंड दिस कैन बी डन व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस्ड और कॉस्ट ऑफ सर्विस कैन बी मैनेज्ड। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी हो, रिड्यूस हो, कम हो, और कॉस्ट ऑफ सर्विस आपकी मैनेज हो सके, तभी आपका प्रोडक्शन लो कॉस्ट पे मैनेज होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। फिफ्थ अपना आता है ब्रांड नेम। जब जॉइंट वेंचर है ऑब्वियसली तो उसका एक अच्छा खासा ब्रांड नेम भी हो जाता है। सेपरेट ब्रांड नेम कैन बी क्रिएटेड फॉर द जॉइंट वेंचर। दिस हेल्प्स इन गिविंग अ डिस्टिंक्टिव लुक एंड रिकॉग्नाइजेशन टू द ब्रांड। कि इससे क्या होता है, एक आपकी कंपनी की अलग पहचान बन जाती है, एक आपका अलग लुक बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिग ब्रांड ऑफ यूरोप एंटर्स इनटू अ जॉइंट वेंचर विद द इंडियन कंपनी विल गिव अ सिनर्जिक एडवांटेज एज द ब्रांड इज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द ग्लोब। इसने कहा है कि यूरोप की कोई कंपनी है और इंडिया के साथ में जॉइंट वेंचर करती है तो ऑब्वियसली उसका ब्रांड बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि उसको यूरोप का मार्केट भी मिल रहा है, इंडिया का भी मार्केट मिल रहा है। यूरोप में भी वो अपनी टेक्नोलॉजी ले रही है, इंडिया में भी अपनी टेक्नोलॉजी ले रही है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम कभी भी हम किसी दूसरी फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, मिलते हैं या साथ में काम करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा ब्रांड हो जाता है, बहुत अच्छा खासा उसका नाम हो जाता है। लास्ट एडवांटेज अपना आता है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली जब 2 कंपनी साथ में काम कर रही है इसका मतलब उनकी टेक्नोलॉजी भी तो एडअप हो रही है, मिल रही है। सो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इज़ एन अट्रैक्टिव रीज़न फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर। टेक्नोलॉजी के कारण भी कई कंपनीज जॉइंट वेंचर में आती है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विद वन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। जितनी आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उतना ही आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी और आपके रिसोर्सेज भी बचेंगे। ये सब थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर। तो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर, मतलब 2 या 2 से कंपनी जब साथ मिलकर के काम करती है या कोई नए बिजनेस को रन करना चाहती है साथ में तो वो जॉइंट वेंचर होता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर और इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, CJV और EJV। और फिर इसके बेनिफिट्स आते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, आपका ब्रांड का एक अच्छा खासा नेम हो जाता है, आपको नया मार्केट मिल जाता है काम करने के लिए। ये था ओवरऑल जॉइंट वेंचर के बारे में। सो स्टिल यू गाइज हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.